मेरी कोई सुनवाई नहीं करता, मेरा कोई गला नहीं खड़ा होता, मेरा यूं छोटा सा पोता है, इसको भी देखा फिर मैं धक्के खाते हो कहना मौका मारा मैं उरे फिर धक्के खाते हुई मेरा कसूर के हमने पीछे दे के सारे खाते दे के मेरा कसूर बता दो, ये हमने मुक्ति दुआ दो बस। सरों बोई सरों मैंने पुलिस के श्यामी बोई उसमें भी कमाई ना सरों बोई नहीं है। फिर मेरी गेहूँ बोई उसमें 145 लगा दी एसडीएम साहब ने, वो गेहूँ भी 45 के मैं ही 45 में गेहूँ काट ली, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 45 लगी मैं कोई भी गेहूँ काट नहीं सकता है, ठीक है। फिर अब जीरी जबरदस्ती 45 लगी, मैं जीरी लगाने लग रहे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने अपने जमीन का कब्जा चाहिए, मेरे 3 किले पर 45 है, मैंने मेरी जमीन का 3 किले कब्जा चाहिए, मैंने ज्यादा नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। बैंक करा थे, बैंक के ऑर्डर रहे जज के, जज ने कह दिया बलदेव ने कर्जा लिया, बलदेव कर्जा देवेगा, ये जज के ऑर्डर रहे। रोज कहते थे बैंक बैंक बैंक। लो जी ये जज साहब के ऑर्डर है, मेरा कसूर बताओ, मेरा क्या कसूर है? मैं तो इस तक मरी जल्दी कोई जिंदगी को नहीं है यार, मेरी कोई सुनवाई नहीं करता, मेरा कोई गला नहीं खड़ा होता, मेरा यूं छोटा सा पोता है, इसको भी देखा फिर मैं धक्के खाते हो कहना मौका मारा मैं उरे फिर धक्के खाते हुई मेरा कसूर के हमने पीछे दे के सारे खाते दे के मेरा कसूर बता दो, ये हमने मुक्ति दुआ दो बस। मैं कुछ नहीं जैन सर, सर इसने 15/2/2022 को 3 किले बलदेव से लिए थे सर गांव बारना में, और जिसमें एसडीएम साहब ने थानेसर ने 145 भी इजाद करी थी, 145 की कार्रवाई सीआरपीसी के तहत। और सर जो जीरी लगाने का मामला था सर, उसके संबंध में 505 नंबर एफआईआर है सर पिछले साल की, वो दर्ज हुई थी, और उसके बाद वो उसकी जांच डीएसपी बराड़ा ने की थी। तो जांच उपरांत यह पाया गया था भाई जो जीरी लगाई है, जो जिस पे इन्होंने आरोप लगा रखे हैं उसी पार्टी ने जीरी लगाई है उसमें। और इसकी जो खेवट का चक्कर है सर, जिसमें इसने ये बताया भाई इस खेवट में मैंने जीरी लगाई, जिस खेवट की इसके पास रजिस्ट्री है वो जीरी दूसरी खेवट में लगानी पाई गई है, यानी अपनी ही भूमि में लगा रखी थी सर उन्होंने। एक्चुअल में सर प्रैक्टिकली इसने कहीं भी, इसके पास रजिस्ट्री जरूर है सर, इंतकाल भी है, पर इसने कोई पोजेशन नहीं लेना पाया गया सर प्रैक्टिकली। ले रखे हम रखे थे बैठ के, मेरे पे फोटो भी है, यो चौकी चार साहब खड़े इसके शामी मैंने सरम बोई थी जी, ठीक है। ये सारे कोई भी मेरे साथ नहीं कर रहा, रजिस्ट्री भी है, अरे पीछे सारे खाते में कौन कह रहा है अभी है नहीं है मेरे पास कुछ भी। अध्यक्ष महोदय एक पहलू इसका और भी है, प्रोजेक्शन कैसी होगी, रजिस्ट्री हो रही, इंतकाल हो रहा, क्या चीज नहीं है मेरे पास, पीछे मैंने सारे खाते में दे रखे, क्या चीज नहीं है मेरे पास, सब उनकी मदद करते हैं जी हैं। जमीन तो इसकी आपसे पहले भी कहा था, आज भी कह रही अध्यक्ष महोदय एक ये साहब उसके हैं जी, ये तो उसी की मदद करेंगे, मेरी गरीब की कोई मदद नहीं। ऐसा है कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा दिनांक 12/11/2024 को वर्तमान प्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफी कार्रवाई अमल में लाते हुए तकसीम की कार्रवाई अमल में लाई गई। पार्टीशन हुआ सर, पार्टीशन होने के बाद हमने दखल कार्रवाई शुरू, जो ही दखल कार्रवाई शुरू हुई उससे पहले ही इस पार्टीशन के ऊपर कमिश्नर कोर्ट से इसका स्टे आ गया। स्टे किसने लिया है? दूसरी पार्टी ने। मेरे पे कोई संबंध नहीं आया, मेरे पे बिना सुनवाई मेरे स्टे लगा दिया जी। ये अब इस तरह तेरी ऑर्डर करेगा बाद के 2025 का स्टे। आपने ऑर्डर करे थे, बिना पुलिस के नहीं हो गए थे, ये बिना कब्जा दवाना, उन्हें कब्जा नहीं लेने दिया, उन्हें गड्डी उड़ा दी, उन्हें 15 आदमी खड़े कर दिए, लगाइयां खड़ी कर दी मारने खातर, यह वापिस आ गया। स्टे हो गया है इसमें सर, जमीन पर स्टे नहीं है, तकसीम पर स्टे है, मेरी जमीन पर स्टे नहीं है, तकसीम पर स्टे है, मेरी जमीन दबाओ। मेरी जमीन पर स्टे नहीं है, मेरी जमीन तो मिलेगी, चाहे कहीं भी मिलो। कोर्ट में करके अगली बार कर लेंगे सर, कहीं भी दबाओ, मैंने इतनी जमीन तो दबाओ ना, तो स्टे का क्या मतलब है? स्टे तो उस पर तकसीम पे, इधर तकसीम होगी तो मैंने जहाँ भी अभी दो, मैंने 3 किले दे दो, अरे जहाँ तकसीम में आगी मैं वहाँ ले लूंगी, मेरा कसूर क्या? मैंने तो बताया नहीं, अपना जवाब दे दो, कोई वो नहीं है, मैंने नहीं कह दिया मेरा कसूर क्या, सारे उसका नहीं लग रहे हैं, ये कोई बात है? उधर ना आपने कहा था पुलिस लेकर ना कब्जा, पुलिस नहीं लेकर गए, फिर मैंने कहा इससे कल वो साहब थे भाई
पुलिस कार्रवाई लिख दे। इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं लिखी, 8 दिन 10 दिन तक इतना स्टे नहीं मिली, इतना लिखी नहीं, स्टे मिल गई फिर लिख दी ना। नहीं स्टे में अब जो नेक्स्ट डेट है ना, हाँ। 8वें महीने की ना, 8वें, उसमें आप पेश होकर उसको करो। अब जब तक अभी आपका वो नहीं करते, फाइल नहीं करते। सर जमीन पे तो स्टे नहीं है, नहीं तकसीम पे स्टे तो जमीन पे दुआओ मेरे को, जमीन पे थोड़ी स्टे है, तकसीम पे स्टे है वो तो, जमीन पे थोड़ी है। हाँ 3 किले मेरे तो दुआओ, स्टे तो तकसीम पे है, तकसीम पे कहता 10 साल चले जाओगे, तकसीम का क्या मतलब हो? यहाँ मेरी तो जमीन गई, मैंने ना ठेका मेरे पीछे और मेरे कई लाते हैं, मेरे जमीन की फसल काटता है और मैं तो ले बैठते हैं, मैं क्या बांटू क्या खाऊं के भूखी मरूं मैं। कमिश्नर से रिक्वेस्ट करके ना इसकी डेट, अर्ली हेयरिंग, जमीन तो दुआओ, अर्ली हेयरिंग की नहीं, अर्ली हेयरिंग की डेट लेकर कब्जा मिले इसकी, अर्ली हेयरिंग के लिए। मेरा कसूर क्या? ना मैं रोड पे लेती, मैंने तुम्हें पीछा दे दो थी, मैं लेती रोड पर, मैं लेती रोड पर, मैंने पीछा दे दो, मैंने पीछा दे दो साहब, मैं बड़ी बात मैं कह रही हूँ, मैंने पीछा दे दो, मैंने पीछा दे दो। ये झूठ बोलना, मैं रोड पर जमीन नहीं लेती, मैं रोड पर नहीं जमीन लेती। चल ऐसा है, पैसे आ रहे हैं ना, अर्ली हेयरिंग की डेट लगा के जल्दी सुनवाई हो जाए तो कमिश्नर साहब के आगे ये चीज रखो। हाँ। और कोर्ट में जो भी अपनी दलील देके जहाँ वो दे ले। सर वो तो कहता कितने दिन चले जाओगी, ये ना मेरे संबंध में बच्चे ने न्योकी न्यो करवा दिया। सर ने कहा ना अर्ली हेयरिंग कमिश्नर पे करा, उसको पहले ही करा लेंगे, जल्दी करा लेंगे। मना चाहे पीछे दे दो, चाहे मन्ना आगे दे दो, चाहे बीच में दे दो, पड़ी दे दो, मना 3 किले चाहिए, मना कुछ चाहिए। रिक्वेस्ट कर लेना उनसे और अर्ली हेयरिंग लगा के करो।